नमस्कार, टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आसमान का सफ़र आसान नहीं है। पहले दिन ही आज फ्लाइट्स शुरू होनी थी और मुसाफिर बहुत परेशान हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन के 2 महीने बाद देश भर में आज हवाई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इसी के साथ केंद्र ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही उड़ान की अनुमति मिलेगी। अगर यात्रा के बाद पैसेंजर को कोरोना लक्षण दिखते हैं तो उसे जिला सर्वेलेंस अधिकारी या फिर नेशनल कॉल सेंटर में जानकारी देनी होगी। बाकी यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। आज से घरेलू उड़ानें शुरू होने की वजह से कई लोगों ने राहत की सांस ली और वहीं कई मुसाफिर परेशान भी हो रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 बजे पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट आज 2 महीने बाद रवाना हुई। उधर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंडिगो फ्लाइट ने सुबह 5:35 पर भरी। ये विमान सेवा लखनऊ में यात्रियों को अहमदाबाद लेकर रवाना हुई। गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों के लिए राज्य खुद क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल बनाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी हवाई यात्री में कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधा भेज दिया जाएगा, जहां उसे खुद को 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। मगर अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है ताकि वे अपने आकलन के आधार पर क्वारंटीन प्रोटोकॉल बना सकें। हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि 25 मई से पूरे देश में घरेलू हवाई सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में 26 मई से हवाई सेवाएं शुरू होंगी, जबकि पश्चिम बंगाल में हवाई सेवाएं 28 मई से शुरू होंगी। ममता बनर्जी तूफान की वजह से हुई तबाही का हवाला देकर फ्लाइट सेवा शुरू करने से मना कर रही हैं। 28 मई तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, जिसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल में हवाई सेवाएं शुरू होंगी। देश में घरेलू विमान सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई मुसाफिरों के लिए ये राहत की खबर थी। वहीं बहुत मुसाफिरों को आज पहले दिन ही निराश होना पड़ा। आधी रात को ही कई मुसाफिर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिली। जयपुर एयरपोर्ट से पहले दिन 20 फ्लाइट्स का शेड्यूल था, जिसमें से 12 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। अब केवल 8 उड़ानों का ही संचालन होगा। एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे हैदराबाद के लिए फ्लाइट रवाना हुई। इसमें सवार होने आए यात्रियों ने कहा, फ्लाइट्स फिर शुरू हुई है, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है। उन्होंने कहा, यात्रा नियमों की पालन होना चाहिए और सावधानी जरूरी है। सभी यात्रियों ने सावधानी बरती भी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने 25 मार्च से घरेलू यात्री उड़ानों को पूरी तरह बंद कर दिया था। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 22 मार्च से अभी भी बंद है। केवल मालवाहक उड़ानें और स्पेशल फ्लाइट्स का ऑपरेशन ही जारी है। आपको बता दें, कई मुसाफिरों के रंग में भंग पड़ गया आज जब वे घरेलू हवाई सफर के लिए गए। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो उठे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 190 टेक ऑफ और 190 लैंडिंग का अनुमान जताया था, लेकिन अब 118 विमानें लैंडिंग और 125 टेक ऑफ करेंगी। 82 विमानों को रद्द कर दिया गया है। कैंसिलेशन के पीछे राज्यों की ओर से कम विमानों की आवाजाही की इजाजत वजह बताई जा रही है। अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशान होते हुए देखा गया। मुंबई एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे एक यात्री ने बताया कि ऑनलाइन फ्लाइट अभी भी ऑन टाइम दिखा रहा है और ट्रैवल एजेंट भी कह रहा है कि फ्लाइट 11 बजे उड़ान भरेगी, लेकिन एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। मुझे जानकारी मिली होती तो मैं एयरपोर्ट नहीं आता। दिल्ली एयरपोर्ट में 380 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिसमें से 82 विमानें कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एक यात्री जम्मू से आए और उन्हें पश्चिम बंगाल जाना था। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई मैसेज नहीं भेजा गया था। उन्होंने ये भी कहा, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया, फिर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है और 28 को पश्चिम बंगाल की सेवाएं शुरू होंगी। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अन्य हवाई अड्डों पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे कई यात्रियों ने शिकायत की है कि उनकी उड़ानें बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने बताया
मेरी 11 बजे दिल्ली की फ़्लाइट थी। मैं यहाँ मुंबई में अकेली हूँ। यहाँ पहुँचकर पता चला फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ये बहुत गलत हो रहा है। कल मेरे पास फ़्लाइट चलने का मैसेज भी आया था। वहीं एयर इंडिया बेंगलुरु हैदराबाद की उड़ान के यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन से पूर्व सूचना के बिना उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है। उन्होंने बताया, जब हमारे बोर्डिंग पास को हवाई अड्डे के प्रवेश पर स्कैन किया गया तो हमें बताया गया था कि बोर्डिंग रद्द कर दी गई है। हमें नहीं पता कि अब क्या करना है। इसी के साथ आपको बता दें, स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स को भी सूरत जाने की अनुमति नहीं मिली है और वो लास्ट मिनट कैंसिल हो गई। आज जयपुर से भी सिर्फ 8 फ्लाइट्स जो कि स्पाइस जेट की होंगी वो ही चलेंगी।